योर ऑनर, मैंने कोर्ट के सामने प्रूफ किया जयराम सुनील से बदला लेना चाहता था, क्योंकि 15 साल पहले सुनील और जयराम के बीच एक विवाद के दौरान सुनील ने चाकू दिखाया था। जयराम तभी से बदले की आग में जल रहा था और इतना अंधा हो गया था बदले की आग में कि उसने स्वयं ही कानून लेने की ठान ली। वह चंचल को अपनी साजिश बताता है और दोनों साजिश बनाते हैं सुनील को मारने के लिए। चंचल को यह बात पता थी क्योंकि उसकी दुकान पास में ही थी मंदिर के। चंचल को यह बात पता थी कि 24/12/2022 को सुनील की भाभी का 40वां है जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ था। और चंचल यह भी जानता था कि 40वें के दिन सुनील का पूरा परिवार मंदिर आने वाला है। उसने पहले से यह जानकारी जयराम को दे दी। जयराम को पहले से ही चंचल के दुकान पर बैठकर सही वक्त की तलाश थी। योर ऑनर, यह भी हो सकता है कि चंचल और जयराम की साजिश सुनील को मंदिर में ही मारने की रही हो, परंतु उसी समय सुनील की तबीयत ठीक नहीं लगती और वह मेडिकल स्टोर दवा लेने जाता है और यहाँ जयराम को वह सही मौका और दस्तूर मिल जाता है जिसकी तलाश उसे पिछले 15 वर्ष से थी। जयराम सुनील के पास आने देने का इंतज़ार करता है और जैसे ही वह चंचल की दुकान के पास आ जाता है, सुनील उठता है, जयराम उठता है और सुनील का हाथ पकड़ता है और 15 साल पहले हुए झगड़े को याद दिलाते हुए 2 गोलियां बड़ी ही बेरहमी से सुनील को मार देता है। योर ऑनर, मैंने इस केस के प्रमुख गवाह आईओ राजेश सिंह, डॉक्टर महेश शर्मा और आई विटनेस विजय और रामलाल को कोर्ट के सामने बयान दिलाया, जिससे एक नहीं दो नहीं बल्कि सारे गवाहों में सुनील दोषी पाया गया। योर ऑनर, डिफेंस पार्टी द्वारा लाए गए सारे गवाह बेबुनियाद हैं या किसी न किसी कहानी पर आधारित हैं, जिसके द्वारा सुनील के ही बड़े भाई विजय को ही उसी के भाई के मारने की बेबुनियादी आरोप लगाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। योर ऑनर, आज विजय अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट के सामने गुहार लगाई है। अगर आज इन बेबुनियाद बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मेरे क्लाइंट विजय को ही उसी के भाई के मारने के लिए सज़ा होती है या उसे दोषी ठहराया जाता है, तो इससे समाज पर गलत संदेश जाएगा और हो सके अगली बार कोई भाई अपने भाई के न्याय के लिए न्यायालय तक आने की हिम्मत भी ना जुटा पाए, जो मेरे क्लाइंट विजय ने किया है। योर ऑनर, अगर जयराम दोषी नहीं होते तो यह पुलिस से छिपने की कोशिश में भागने की कोशिश ना करते। न्यायालय से यह दरख्वास्त है कि यह सारी बयानों और साक्ष्यों को मद्देनज़र रखते हुए जयराम को धारा 302 के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए, जिससे अगली बार समाज में घूम रहे अपराधी खुलेआम हैवानियत दिखाने से पहले 100 बार सोचें। दैट्स ऑल माय लॉर्ड।